आज के इस क्लास में हम लोग ऋग्वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे और इस ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो ऋग्वैदिक धर्म है इसका स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है, राइट। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके स्वरूप क्या है और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम मुख्य देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं उन मुख्य देवताओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से मुख्य देवता हैं और उन देवताओं की क्या भूमिका रही है। इसके अलावा हम इसमें कर्मकांड को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कर्मकांड जो है धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और इसके साथ साथ हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि धर्म का जो समाज से क्या रिलेशन है, यानी धर्म एवं समाज का जो संबंध है ये बड़ा ही अटूट है। और ख़ास करके जब भारत में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वैदिक धर्म आप पढ़ें या हिंदू धर्म पढ़ें तो इसके अंतर्गत क्या है कि धर्म का समाज के साथ बड़ा ही अटूट संबंध है। और ये जो संबंध है धर्म का समाज के साथ, यह संबंध ऋग्वैदिक काल से ही हमें दिखाई देता है। तो इन चीज़ों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जो ऋग्वैदिक धर्म है इसकी प्रासंगिकता क्या है, राइट। इसकी रिलेवेंस क्या है हमारे समाज के लिए, या ऋग्वैदिक जो आर्य हैं उनके लिए इनका क्या रिलेवेंस था। और लास्टली हम इसकी सीमाओं को भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या लिमिटेशंस हैं, कि इनकी सीमाएं क्या हैं। और फिर अंततः हम लोग निष्कर्ष की ही बात करेंगे कि अल्टीमेटली इस संदर्भ में हमारा क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो मेन जो डायमेंशन है ऋग्वैदिक धर्म का, ये मेन डायमेंशन पर हम लोग अब बात करेंगे। ऋग्वैदिक धर्म जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ऋग्वैदिक धर्म के बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसका मूल स्रोत तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का जो काल है, जो पीरियड है, वो 1500 से 1000 BC के बीच है। इसके अलावा ईरानी ग्रंथ जो है, जिंद अवेस्ता जो है, उससे भी कुछ सूचनाएं मिलती है। लेकिन हमारा फोकस होगा भारत में जो ऋग्वैदिक धर्म है उसका किस तरह से विकास होता है और एक समग्र हम उस पर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से धर्म के विकास और धर्म की प्रासंगिकता को आप समझ सकें, समग्र रूप से आप समझ सकें। और इसके माध्यम से इतिहास के जो संस्कृति का जो पक्ष है, समान अध्ययन का, संस्कृति के जो क्वेश्चन होते हैं, जो विषय वस्तु है इतिहास एवं संस्कृति, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझ सकें। तो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जब भी ऋग्वैदिक धर्म की बात करते हैं और इसके स्वरूप पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, तो देखिए पहला इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से जो मिलता है उसमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं प्रकृति पूजक थे, राइट। यानी वो प्रकृति की पूजा करते हैं और धर्म के स्वरूप में प्रकृतिवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कैसे प्रकृतिवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? क्योंकि ऋग्वैदिक देव मंडली के अधिकांश जो देवता हैं वो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे इंद्र को वर्षा के देव के रूप में दिखाया गया है, तो इंद्र एक प्राकृतिक शक्ति है। जैसे वरुण को प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक के रूप में दिखाया गया है, तो वरुण भी प्राकृतिक शक्ति है। अग्नि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सोम जो कि वनस्पति का देवता है, वो भी प्रकृति का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ऋग्वैदिक के जो देव मंडली आप देखेंगे तो उस देव मंडली में देवताओं को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पृथ्वी स्थान से संबंधित देवता,
अंतरिक्ष स्थान से संबंधित देवता एवं आकाश स्थान से संबंधित देवता। तो इसके अंतर्गत जो देवता हैं, कुछ देवताओं का संबंध पृथ्वी से है, कुछ का अंतरिक्ष से है और कुछ का आकाश से है। तो इसमें से अधिकांश देवता जो हैं किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आगे भी हम लोग देखेंगे, जब देवमंडली की व्याख्या हम करेंगे तो आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति की आराधना प्रारंभ की और इसलिए उनका धर्म जो है प्रकृतिवाद का तत्व उनके धर्म में है। लेकिन वो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, खास करके उन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हैं। यानी रखना है कि जो ईश्वर है वो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन ये उसका मानवीकरण करते हैं, राइट। क्योंकि उनका जो ये उपासना करते हैं वो मानव के स्वरूप में उसकी उपासना करते हैं और एक तरह से मानवीय जो करुणा है, मानवीय जो दयालुता है, मानव के जो कुछ विशेषताएं हैं वो उन देवताओं में समाहित किया जाता है और वो देवता प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए एक मानवीय रूप में परिवर्तित होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण किया और उसके आधार पर अपने संबंधों को ईश्वर के साथ स्थापित करने का प्रयास किया। और इसलिए ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म में प्रकृतिवाद का तत्व जो है बड़ा प्रबल है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन हमें ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में प्राप्त होता है वो है बहुदेवाद यानी पॉलीथिज्म। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि जो प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं वो अनेक हैं, क्योंकि ये अनेक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा कर रहे हैं। ये पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, ये सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ये अग्नि की पूजा कर रहे हैं, ये सोम वनस्पति की पूजा कर रहे हैं, ये मित्र की पूजा कर रहे हैं जो भी प्रकाश के देवता हैं। तो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो अनेक हैं। ये बिजली की पूजा कर रहे हैं, ये आंधी तूफान की पूजा उससे रिलेटेड देवता हैं। तो इनके जो देवता हैं वो अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित हैं और चूंकि अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित हैं तो उसके कारण ऋग्वैदिक जो धर्म है उसमें बहुदेवाद का तत्व जो है प्रबल होता है, जिसमें बहुदेवाद का मतलब ही होता है कि एक से अधिक देवताओं की उपासना, राइट। ये एक से अधिक देवताओं की उपासना करते हैं। एक देवता की उपासना ये नहीं करके एक से अधिक देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, राइट। तो यहाँ भी आप देखिए कि इसका संबंध जो है प्रकृतिवाद से है, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ अनेक हैं और इसलिए इनके देव मंडली में देवताओं की संख्या भी अनेक है। और ऋग्वेद में लगभग 33 प्रमुख देवताओं की चर्चा है। यानी रखना है कि 33 प्रमुख देवताओं की चर्चा है, जो स्पष्ट रूप से हमें ये संकेत देता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं न केवल प्रकृति की पूजा करते हैं बल्कि बहुदेवाद में विश्वास भी करते हैं। लेकिन इससे ऋग्वैदिक आर्यों के जो ईश्वर के प्रति विश्वास है उसके सामने एक बहुत प्रमुख चुनौती भी आई। मेजर चुनौती ये आई कि अगर आप एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं तो उनमें से कौन देवता सर्वोच्च देवता के रूप में सामने आएगा, सबसे सुप्रीम गॉड कौन सा है। ये इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हुई कि जब हम अलग अलग 33 देवताओं की पूजा करेंगे तो उन देवताओं के बीच जो हायरार्की है, पद सोपान है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो इसका बड़ा ही इन लोगों ने लॉजिकल फार्मूला वहाँ पर निकाला कि इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो बाद के दिनों में भारत में हिंदू धर्म में भी दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है कि
इन्होंने हेनोथिज्म, राइट, इन्होंने हेनोथिज्म की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और हेनोथिज्म का संकल्पना क्या है कि अगर जब भी कभी ये एक देवता की पूजा करते हैं तो उसे सर्वोच्च देवता के रूप में उसकी आराधना करते हैं, और तुरंत दूसरे देवता की पूजा करने जाएंगे तो फिर उस देवता को भी सर्वोच्च देवता के रूप में आराधना करेंगे। यानी जब किसी भी एक इंडिविजुअल देवता की पूजा करते हैं तो उस समय उस देवता की आराधना सर्वोच्च देवता के रूप में की जाती है। ये कॉन्सेप्ट हेनोथिज्म कहलाती है और ये ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म में दिखाई देती है। अब देखिए कि इससे इन्होंने क्या समाधान किया। समाधान इन्होंने क्या किया कि जो सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुदेवादी धर्मों में, कि अगर आप एक से अधिक ईश्वर की आराधना करते हैं तो कौन देवता सबसे सुपीरियर होगा, और अगर आप किसी को सुपीरियर बनाते हैं तो फिर दूसरे की पोजीशन इन्फीरियर हो जाएगी। तो ये जो धर्म की जो व्यवस्था होती है उसमें विश्वास प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जवाब देना होता है, और जवाब देने के लिए ऋग्वैदिक आर्यों ने बहुत ही बेहतर विकल्प वहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसे हेनोथिज्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी हमारे कोई भी देवता जो हैं निम्न नहीं है या इन्फीरियर नहीं है, सभी देवता सर्वोच्च हैं। और इसलिए जब कभी भी हम किसी एक देवता की पूजा करते हैं, इंद्र को पूजा करते हैं तो उस समय इंद्र सर्वोच्च है, अग्नि की पूजा करते हैं तो उस समय अग्नि सर्वोच्च है, और वरुण की पूजा करते हैं तो उस समय वरुण सर्वोच्च है। तो प्रत्येक देवता सर्वोच्च हैं। इस तरह से इन्होंने हेनोथिज्म के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया। लेकिन इससे भी समस्याएं हैं कि हम आखिर अगर हम विविध देवताओं की आराधना करेंगे, एक से अधिक देवताओं की आराधना करेंगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय में अलग अलग देवता की उपासना करते हैं, तो कुछ तो देवताओं के बीच हायरार्की बन जाती है। इसलिए बहुदेवाद की अवधारणा और हेनोथिज्म की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए जब ऋग्वेद में आप देखेंगे तो ऋग्वेद में अगला जो चरण होता है वो चरण होता है कि ये देवताओं का संयुक्तिकरण करते हैं, राइट, संयुक्तिकरण करते हैं, देवताओं का पेयर बनाते हैं। जैसे आप देखिएगा कि वरुण एवं मित्र, राइट, दोनों का एक साथ उल्लेख है, राइट, और धौस एवं पृथ्वी, इन दोनों का एक साथ उल्लेख है धवा पृथ्वी के रूप में। तो ये क्या संकेत करता है कि आर्यों ने जो अपनी देवमंडली का सृजन किया, जो देवमंडली इनके पास थी, उस देवमंडली को लेकर, विविधता को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर, बहुदेवाद को लेकर जो इनके सामने चुनौतियां आ रही थी, उसका धीरे धीरे इन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया। एक सीक्वेंस है धर्म के डेवलपमेंट का, जो आप समझ सकते हैं कि देवताओं का ये संयुक्तिकरण करते हैं, राइट, और संयुक्तिकरण करने के बाद अल्टीमेटली इन संयुक्त देवताओं के बाद ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें एकेश्वरवाद का संकल्पना डेवलप हो जाता है, राइट, जिसमें कहा जाता है कि ये सभी देवता जो हैं एक ही शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, और यहाँ से एक एकेश्वरवाद की संकल्पना का विकास होता है। यानी जो संयुक्तिकरण की प्रक्रिया इन्होंने शुरू किया था वो धीरे धीरे मिला करके सभी को एक शक्ति के रूप में ये स्थापित कर देते हैं, और वहाँ से हमें संकल्पना मिलता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो एक ही शक्ति है और एक ही शक्ति के विविध ये रूप हैं। और अगला चरण में इन्होंने जो सर्वोच्च शक्ति है उस सर्वोच्च शक्ति से सर्वेश्वरवाद का डेवलपमेंट किया,
सर्वेश्वरवाद का मतलब है कि सभी जो शक्तियां हैं, ये 33 प्रमुख जो देवता हैं, ये सर्वोच्च जो देव है, राइट, उस सर्वोच्च देव में समाहित हो जाते हैं और ये उसी के अंग हैं, उसी के पार्ट हैं। इनके अलग अलग रूप हैं, लेकिन ये सर्वोच्च देव के पार्ट हैं। तो एक तो ऋग्वैदिक काल में ये जो क्रमिक जो विकास होता है उनके विचारधारा में, उनकी विश्वास प्रणाली में, उस विचारधारा और विश्वास प्रणाली को आपको समझना है। और अल्टीमेटली ये जो एकेश्वरवाद की संकल्पना और सर्वेश्वरवाद की संकल्पना, या हेनोथिज्म की संकल्पना, या बहुदेवाद की संकल्पना, या प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करना, ये आप देखिए कि हिंदू धर्म का पार्ट भी बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर भारतीय संस्कृति को हम समझने का प्रयास करते हैं तो भारतीय संस्कृति के आधार का निर्माण करने में जो ऋग्वैदिक जो काल है, उस ऋग्वैदिक काल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ऋग्वैदिक धर्म जो है भारतीय संस्कृति के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप के अध्ययन को अगर आपने समझ लिया तो थोड़ा सा हम फोकस करेंगे ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं के बारे में, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं इसमें मुख्य उद्देश्य होता है कि जीएस के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप आंसर बहुत आसानी पूर्वक लिख सकें, समझ सकें। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी आती है और सब्जेक्टिव भी आती है। तो एक ऐसा आप व्यवस्थित प्रयास करें, ऐसा चीज़ आप तैयार करें जो कि दोनों में आपको काम करे। इसलिए अगर देवताओं की बात करें तो ये जो देवता है, देव मंडली है, पहले भी मैंने कहा कि ये देव मंडली जो है 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत है। एक तो हम बात करते हैं पृथ्वी स्थानीय, यानी जिन देवताओं का संबंध पृथ्वी से है, धरती से है, धरती से संबंधित जो देवता हैं। दूसरा देवता जो है अंतरिक्ष स्थानीय है, राइट। और तीसरा जो देवता है वो है आकाश स्थानीय है। यानी 3 वर्गों में देवताओं का वर्गीकरण है। अब अगर आप ध्यान देना चाहें और देवताओं को हम लोग देखेंगे तो ध्यान देना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद के देवता हैं उनका संबंध पृथ्वी से है, उनका संबंध अंतरिक्ष से है और उनका संबंध आकाश से है। यानी कि इनके धर्म में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है कि देवता पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष सभी जगह विद्यमान हैं, राइट। बाद में आप देखिएगा कि हिंदू धर्म का जब डेवलपमेंट होगा तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। तो यहाँ भी उसका एक संकेत मिल रहा है कि आप जो जगत है, जो संसार के जो पार्ट हैं, धरती, अंतरिक्ष और आकाश, इन तीनों से संबंधित देवता है, राइट। तो इनका जो विजन है, इनका जो धर्म के प्रति जो विश्वास प्रणाली है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत व्यापक है। इसमें अगर आप देखें कुछ प्रमुख देवताओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक प्रमुख देवता है अग्नि, राइट। अग्नि का बहुत महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक महत्व तो आप अग्नि का ये भी देख सकते हैं कि जो बाद के दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो उसमें कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, राइट। तो उसमें 5 तत्व में अग्नि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अग्नि की आराधना यहाँ से शुरू होती है। और अग्नि के संदर्भ में 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक तो अग्नि जो है घर की देवता है, राइट। और अग्नि के लिए एक तो 200 सूक्त भी है ऋग्वेद में। तो अग्नि को कहा गया है कि अग्नि घर का देवता है, यानी जो आपका चूल्हा है उसकी देवता भी अग्नि है, जिससे आपका खाना बनता है। और इसलिए आप देखिएगा कि आमतौर पर जो हिंदू धर्म के अंतर्गत लोग जब गाँव में
आग जलाते हैं तो उसको पूजा भी करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये हमारे समाज में निरंतरता की ओर जा रही है, क्योंकि हम जैसे आग जलाते हैं, महिलाएं, गांव की महिलाएं आग जलाती हैं तो ज़रूर उसको पूजा करेंगी, खास करके खाना बनाने के लिए ज़रूर उसको प्रणाम करेगी, क्योंकि अग्नि हमारी घर का देवता है, हमारी चूल्हा का देवता है, जिससे भोजन भी तैयार होता है। दूसरा, अग्नि जो है विवाह का देवता है, क्योंकि विवाह की जो व्यवस्था है, विवाह के जो संस्कार हैं, ये विवाह का संस्कार जो है ऋग्वैदिक काल में विकसित हो चुकी थी और विवाह का जो संस्कार ऋग्वैदिक काल में विकसित हो रही है। तो विवाह के अंतर्गत आमतौर पर हिंदू लोग क्या करते हैं, वे अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, अग्नि के समक्ष शपथ आप लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जब डायमेंशन की बात की है तो हमने कहा कि धर्म एवं समाज, यानी समाज एवं धर्म दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहता है। तो हम यहाँ पर विवाह करने जा रहे हैं और अग्नि के समक्ष शपथ ले रहे हैं, राइट। इससे अग्नि का महत्व दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो देव मंडली है उसमें अग्नि एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अग्नि के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि अग्नि मनुष्य एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है हम देखेंगे कि कर्म कांड में जब हम आहुति देते हैं, राइट, तो आहुति देते हैं तो यज्ञ वेदी से जो धुआं निकलती है वो धुआं ऊपर की ओर जाती है, और इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि उस धुआं के माध्यम से जो व्यक्ति ने ईश्वर की उपासना की, जो ईश्वर को व्यक्ति संदेश देना चाहते हैं, वो अग्नि के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंच रहा, और इसलिए अग्नि जो है मध्यस्थ के रूप में यहाँ पर काम कर रहा। अग्नि के अतिरिक्त अगर आप बात करें तो फिर सोम, राइट, सोम जो है एक वनस्पति है और इसे माना जाता है कि ये वनस्पति का देवता है, राइट। सोम वैदिक आर्य जो हैं उनका एक प्रमुख पेय भी है, और इसका संबंध इफ्रेडा नामक वनस्पति से स्थापित किया गया है। इसको बहुत महत्व दिया गया है, राइट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। बाद में सोम का संबंध जो है चंद्रमा से भी स्थापित किया गया है, चंद्रमा देवता के रूप में इसको स्थापित किया गया है। तो वनस्पति जो कि एक प्राकृतिक शक्ति है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी भी चर्चा जो है ऋग्वेद में देवता के रूप में है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो देवता है ये है पृथ्वी, यानी पृथ्वी को भी हम देवता के रूप में मानते हैं, और इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में ध्वज के साथ संयुक्त रूप में है। पहले भी हमने चर्चा किया है। यानी धरती हमारी माता है, हम धरती की आराधना करते हैं, धरती की उपासना करते हैं। ये संकल्पना ऋग्वेद से विकसित होती है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग धरती को उपासना करते हैं, माता के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी की उपासना है, पृथ्वी स्थानीय देवता के रूप में समाहित है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि उस समय जो पृथ्वी का जो संकल्पना था और आज की जो संकल्पना है उसमें अंतर है। अंतर होने के बावजूद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पृथ्वी को भी देव मंडली में स्थान दे करके उन्होंने प्राकृतिक, एक महत्वपूर्ण प्रकृति की शक्ति जहाँ पर हम वास करते हैं, जहाँ से हमारा जीवन चलता है, उसको स्थान देने का काम किया। इसके बाद अगर अंतरिक्ष स्थान की बात करें तो अंतरिक्ष स्थान में सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है। ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा सूक्त अगर किसी एक देवता के लिए है तो इंद्र के लिए है, और इंद्र आर्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में युद्ध की देवता के रूप में किया गया है कि युद्ध का देवता है इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा गया है जो किलों को तोड़ता है। इंद्र को माधवा कहा गया है जो कि दानशील है।
इंद्र को सत्र क्रतु कहा गया है कि 100 शक्तियां हैं उसमें। इंद्र को वित्रघन कहा गया है क्योंकि ये वित्र नामक राक्षस की हत्या करता है। इंद्र बादल का देवता है, मेघ का देवता है, बिजली का देवता है, झंझावत का देवता है। तो इंद्र का जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक है और इंद्र आर्यों का एक लीडर है, एक नेता है और इसलिए वैदिक देव मंडली में इंद्र को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इंद्र आर्यों की ओर से न केवल असुरों को दंडित करता है बल्कि उल्लेख है कि इंद्र दस्यु को भी दंडित करता है, राइट। क्योंकि आर्य एवं दस्युओं के बीच जो संघर्ष है उस संघर्ष में इंद्र जो है आर्यों का बहुत महत्वपूर्ण देवता के रूप में साथ देता है और इसलिए इंद्र को बहुत ही महत्व प्राप्त है। इंद्र के बाद अगर बात करें तो दूसरा प्रमुख देव है ये वायु है, राइट। देखिए वायु भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और ये भी एक प्रकृति का ही अंग है और इसे भी देवमंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसलिए जब आप इन देवताओं की अगर आप देखेंगे, इनके महत्व को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देवता जो हैं जीवन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पार्जन्य को भी शामिल किया गया है जो कि जल का देवता है, राइट। तो अंतरिक्ष स्थान के अंतर्गत भी प्रमुख देवता हैं जिसको आप याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। आकाश स्थान के अंतर्गत जो देवता हैं, जिन देवताओं की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, उसमें एक प्रमुख देवता है वरुण, राइट। और वरुण को ऋग्वैदिक के जो देव मंडली है उस देव मंडली में वरुण को बहुत ही महत्व दिया गया है क्योंकि वरुण को रीत का धारक कहा गया है। पहला चीज़ तो ध्यान ये रखना है कि वरुण रीत का धारक है। अब रीत की जो व्याख्या है अलग अलग है, लेकिन एक सिंपल व्याख्या है कि रीत का संबंध प्राकृतिक व्यवस्था से है, राइट। और वरुण जो है प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक है, रेगुलेटर है कि किस तरह से प्राकृतिक व्यवस्था कायम करती है। इस चीज़ का सर्वोच्च देव जो है वो है वरुण। वरुण को जल का देवता भी कहा गया है और वरुण जो है रीत की व्यवस्था के माध्यम से नैतिक व्यवस्था को भी कायम करते हैं और वरुण को देवताओं का देवता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यानी वरुण के पास क्या शक्ति है कि वरुण चाहे तो देवताओं को भी दंडित कर सकते हैं। अगर देवता प्राकृतिक व्यवस्था को भंग करते हैं, नैतिक व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उस स्थिति में वरुण जो है देवताओं को भी दंड कर सकते हैं, मनुष्य को भी दंडित कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप ऋग्वैदिक के आर्यों के धर्म को समझने का प्रयास करें, आगे हम चर्चा करेंगे कि किस लिए ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की पूजा करते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की पूजा अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, यानी जो आपका जीवन है, वर्तमान जीवन, उस जीवन को कैसे हम सुखमय बनाएं। और ये सुखमय बनाने के लिए वो विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, वीर पुत्र की प्राप्ति हो, युद्ध में वो विजय रहें। वे चाहते हैं कि उन्हें सुख मिले, उन्हें स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग की परिकल्पना ऋग्वेद में है, नरक की भी परिकल्पना ऋग्वेद में है। तो ऋग्वैदिक के जो आर्य हैं, ये जो उनकी इच्छा है, डिजायर है ईश्वर की पूजा करने के संदर्भ में, इस डिजायर को पूरा करने वाला देवता भी वरुण है। एक बात ध्यान में रखना है कि वरुण ही इस डिजायर को पूरा करने वाला देवता है। और वरुण को पृथ्वी का निर्माता के रूप में भी कहा गया है ऋग्वेद में। वरुण आकाश का निर्माता भी है ऋग्वेद में, वरुण सूर्य का निर्माता भी है ऋग्वेद में। इसलिए जो आप ईश्वर की उपासना करते हैं, उस उपासना
कि जो लक्ष्य हैं आपके, जो गोल हैं, वर्तमान जीवन को बेहतर बनाना, इसकी पूर्ति वरुण से ही होगी। इस दृष्टिकोण से भी वरुण जो है बहुत महत्वपूर्ण देवता है, क्योंकि देव मंडली में स्पष्ट रूप से हायरार्की विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट एनोथिज्म की है। लेकिन कई लोग सूक्तों के हिसाब से या उस देवता के लिए जो बातें लिखी गई है उसके हिसाब से देवताओं के बीच उनके महत्व को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि वरुण के लिए अपेक्षाकृत कम सूक्त है, लेकिन वरुण के संदर्भ में जो ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन है उससे लगता है कि वरुण एक बहुत ही प्रभावशाली देवता हैं। वरुण के साथ मित्र का भी उल्लेख है, राइट, और दोनों को संयुक्त रूप से भी उल्लेख किया गया, और मित्र को माना जाता है कि ये प्रकाश का देवता है, राइट, और सूर्य भी इस आकाश के देवता के अंतर्गत हैं, और सूर्य का प्रतिनिधित्व सविता करते हैं, जिसके लिए गायत्री मंत्र समर्पित है सविता के लिए। लेकिन सविता को कहा गया है कि देवताओं का चक्षु है, आंख है देवताओं का, राइट, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देवताओं की आंख के रूप में सविता का उल्लेख किया गया है तो आप समझिए कि सविता को गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है उसके लिए समर्पित है। विष्णु भी आपका आकाश के देवता है, राइट, और विष्णु भी सूर्य से संबंधित हैं। लेकिन अभी विष्णु अपेक्षाकृत गौण देवता हैं। लेकिन विष्णु के बारे में ये उल्लेख है ऋग्वेद में कि विष्णु ने 3 पगों में धरती, आकाश और अंतरिक्ष को माप लिया था, राइट, ये चर्चा है विष्णु के बारे में। इसलिए हालांकि विष्णु गौण देवता है, लेकिन विष्णु को देव मंडली में स्थान दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक प्रमुख देवता रुद्र है, राइट। देखिए, रुद्र को एक तरह से भयंकर देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन रुद्र जो है स्वास्थ्य के वर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, राइट, क्योंकि वो हीलर के रूप में रुद्र को दिखाया गया है। इसके अलावा एक प्रमुख देवता है पूषण, जो पशुओं का देवता है। पूषण क्या है? पशुओं का देवता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ध्यान में आपको देना है कि ऋग्वेद में स्त्री देवियों का उल्लेख बहुत कम है, लेकिन कम है। देवियों में अगर हम बात करें तो एक देवी है, बहुत महत्वपूर्ण देवी है, जिसको हम बोलते हैं उषा, राइट। उषा को कहा गया है कि अरुणोदय की देवी है, अरुणोदय की देवी है, यानी प्रातः काल की देवी है, भोर की देवी है। दूसरा प्रमुख देवी जो है अदिति है, जो देवताओं की माता है, राइट, अदिति देवताओं की माता है। और तीसरा प्रमुख देवी है अरण्य, जो कि जंगल की देवी है। और भी एक दो देवियों की चर्चा है, लेकिन अगर इतने प्रमुख देवताओं का अगर आप उल्लेख रिमेंबर रखते हैं तो मुझे लगता है कि जो पीटी का भी प्रश्न हो वो प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसमें और भी प्रमुख देवता है, यम जो है वो मृत्यु का देवता है, राइट। तो इस तरह से देव मंडली को आप समझ सकते हैं। और देव मंडली यानी देवताओं के बारे में जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया, उसके बाद महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट धर्म का होता है उसमें कर्मकांड, क्योंकि धर्म के संदर्भ में एक तो कि अलौकिक के प्रति आस्था, दूसरा उसके प्रति कर्मकांड। तो ऋग्वेद में जो कर्मकांड है उसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो स्तुति पाठ, राइट। आप जानते हैं कि ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है जिसमें देवताओं के लिए समर्पित स्तुति पाठ है। तो लोग देवता की पूजा करते हैं तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से देवता की उपासना करते हैं। और हमने कहा कि देवता की उपासना क्यों करते हैं,
तो अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा नहीं है, तो चूंकि ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा नहीं है, तो ये अपने वर्तमान जीवन को बेहतर करने के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। और आराधना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्तुति पाठ, यानी ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन स्तुति पाठ के साथ साथ इनके जो कर्म कांड है उसका एक पक्ष जो है यज्ञ भी है, राइट। यज्ञ जो है अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो स्तुति पाठ का है, क्योंकि ये ज़्यादा यज्ञ से महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरे धीरे यज्ञ जैसे कर्मकांड का विकास भी होने लगा और इस काल में व्यक्तिगत यज्ञ भी हो रहे हैं और सार्वजनिक यज्ञ का भी उल्लेख मिल रहा है। हालांकि अभी यज्ञ का महत्व बहुत कम है, लेकिन यज्ञ जो है इसमें जो कर्मकांड है इसमें ये आहुति देते हैं। पहला चीज़ तो एक तो आहुति, राइट, और दूसरा बलि, राइट। अब आहुति के रूप में एक तो ये शाक देते हैं, शाक के, राइट। ये एक तरह से पौधा है। जैसे आज भी अगर आप देखिएगा कि यज्ञ जो होता है तो उसमें दूब, एक पौधा दूब होता है, घास होता है, वो उसमें डाला जाता है, जो कि आज भी यज्ञ वेदी बनेगी तो उसमें वो डाला जाता है। तो इसका संदर्भ उसी से स्थापित किया जाता है। और ऋग्वेद में केवल एक अनाज का चर्चा है जो है यौ, तो यौ को भी हम आहुति के रूप में वहाँ पर देते हैं, राइट। इसके अलावा हम आहुति के रूप में धृत, यानी धृत का मतलब घी, राइट, और दूध भी आप चढ़ाते हैं आहुति के रूप में, राइट। तो हम आहुति के रूप में इन चीज़ों को चढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जब अग्नि में आप इन चीज़ों को डालेंगे तो जो धुआं उठेगी उसके माध्यम से वह ईश्वर के पास जाएगा और इस तरह से मनुष्य द्वारा समर्पित वो किया गया आहुति ईश्वर के पास पहुंचता है और उसके माध्यम से इनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा जो बलि भी है, बलि में पशुओं की बलि दी जाती है, राइट। लेकिन अभी इसका महत्व कम है। पशुओं की जो बलि है इसका महत्व अभी इनके समाज में कम है। ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के डोमिनेंट होगा। तो कर्मकांड अभी बहुत सरल है, बहुत सिंपल है और आम तौर पर ज़्यादातर व्यक्तिगत स्तर पर ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर की आराधना करके अपनी जो उनकी डिज़ायर है, उनकी जो इच्छा है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म का, तो ऋग्वैदिक धर्म समाज से संबंधित है। और ऋग्वैदिक आर्यों के समाज को अगर आप देखेंगे तो वह समाज एक कबीलाई समाज है, एक जनजातीय समाज है, लेकिन वह पितृसत्तात्मक समाज है। तो पितृसत्तावाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट देव मंडली से भी दिखाई देता है। दूसरा कि जब आप देखेंगे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किसके माध्यम से हो रही है? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो आदि पुरुष है उसके विभिन्न अंगों से हो रही है। यानी समाज का प्रतिनिधित्व, समाज के रिफ्लेक्शन, समाज के स्तरीकरण का जो प्रयास है, वो स्तरीकरण का प्रयास भी कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। चूँकि इस समय समाज का जो मुख्य आर्थिक जीवन है, वो मुख्य आर्थिक जीवन पशुपालन है और कृषि बहुत कम है, क्योंकि ऋग्वेद में केवल एक ही फसल या एक ही अनाज का उल्लेख है यौ। और इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था इनकी सिंपल थी, इसलिए अभी कर्मकांड उतना जटिल भी नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था भी अभी बहुत सिंपल है, क्योंकि जो राजा है वो कबीला का नेता है। और इसलिए आप देखिएगा कि
हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसमें युद्ध में विजय होने का भी हमारी अवधारणा है कि हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो इससे हम युद्ध में विजयी होंगे। और चूंकि अभी पुरोहित का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए पुरोहितों की संख्या भी ऋग्वेद में कम मिलती है, क्योंकि 7 प्रमुख पुरोहितों की चर्चा ऋग्वेद में हमें दिखाई देती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में 17 प्रमुख पुरोहित हो जाएंगे। हालांकि सार्वजनिक जगहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उस तरह के बहुत भव्य जग जो है ऋग्वेद में अभी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये समाज से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो व्यवस्था डेवलप हुई, उस व्यवस्था से हमें क्या क्या इसकी प्रासंगिकता है। तो पहली इम्पॉर्टेंट प्रासंगिकता है कि अगर आप भारतीय संस्कृति में धर्म के विकास को समझने का प्रयास करें और बेसिक रूप में आप हिंदू धर्म को समझने का प्रयास करें, तो उसके आधार का निर्माण जो है ऋग्वैदिक काल में होता है, क्योंकि इसकी निरंतरता, इसके तत्वों की निरंतरता बाद के दिनों में दिखाई देगी आपको। देव मंडली में जरूर कुछ परिवर्तन होगा, कुछ नवीन देवता प्रमुख हो जाएंगे जैसे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। अदरवाइज ये जिन तत्वों की चर्चा हमने की, जिन एलिमेंट की चर्चा की, वो एलिमेंट लगातार अपनी निरंतरता को दिखाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ ये है कि जब देव मंडली को आप देख रहे हैं कि इनके पास कॉन्सेप्ट है पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, तो इससे कुछ संकेत मिलता है कि खगोल विज्ञान के बारे में इनको कुछ न कुछ जानकारी थी। और तीसरा कि अगर आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ वेदी का निर्माण की बात करते हैं, तो उससे गणित का विकास, ज्यामिति का विकास, अगर पशुओं की बलि आप देते हैं तो उससे जो बलि होती है पशुओं की, उससे पशुओं के जो शरीर रचना विज्ञान है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर आप देखें कि इस समय का जो समाज है, जो कि वर्ण भी हमने बात किया, तो वर्ण कर्म आधारित है और समाज का जो उत्पत्ति है, उद्विकास है, उसको आदि पुरुष से दिखा करके समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया है। और चूंकि कर्म को प्रमुखता प्रदान की जा रही है, कर्म की प्रेरणा लोगों को दी जा रही है, यानी लोगों की जो योग्यता है उसको महत्व प्रदान किया जा रहा। और इसलिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की निरंतरता बाद के दिनों में दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ ही इस व्यवस्था की कुछ अपनी सीमाएं हैं। अपनी सीमाएं ये है कि चूंकि ये जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो समाज के बीच जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जिसमें जो अंधविश्वास है, जब क्योंकि ऋग्वेद में भूत, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं का भी उल्लेख है, तो उस तरह की अंधविश्वास की प्रवृत्तियाँ आगे की ओर भी जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जिस सामाजिक संरचना का आपने निर्माण किया, जिससे यज्ञ एवं बलि की परंपरा का आपने निर्माण किया, इसकी निरंतरता जो है उत्तर वैदिक काल में होती है और इसमें जो जटिलता उत्तर वैदिक काल में बढ़ती है, उसके कारण संसाधनों का अपव्यय भी होता है, राइट, जो कि एक तरह से इसकी निरंतरता के कारण होता है, राइट। साथ ही साथ चूंकि जब तक समाज का संरचना जो है जनजातीय कबीलाई था, तब तक तो ये जो व्यवस्था थी ये समाज के लिए प्रासंगिक थी। लेकिन जैसे जैसे समाज की संरचना कबीलाई व्यवस्था से समाज स्त्रीकृत समाज के रूप में विकसित हुआ और फिर राज्य समाज का विकास हुआ, तो उसके लिए इनके तत्व जो है अपेक्षाकृत कम प्रासंगिक रहे, जिसके कारण उत्तर वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक के लेट फेज से ही उपनिषद में, आरण्यक में जो तपस्या का कॉन्सेप्ट, मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट, और उपनिषद में फिर यज्ञ एवं बलि की आलोचना होती है,
और नए दर्शन का प्रतिपादन किया जाता है जो इनकी सीमाओं को रेखांकित करता है। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद अगर हम कहें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने धर्म के संदर्भ में जिस तरह की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिस तरह की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया, वह समाज को संतुलित रखने में बहुत योगदान दिया। और इसलिए जब बाद के दिनों में पौराणिक धर्म का विकास हुआ या हिंदू धर्म का विकास हुआ तो ऋग्वैदिक देवताओं को और ऋग्वैदिक परंपराओं को और ऋग्वैदिक धार्मिक तत्वों को उसमें जगह दिया गया, जिसके कारण हम कहते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म ने हिंदू धर्म के आधार का निर्माण किया। तो इस तरह से आप ऋग्वैदिक धर्म को समझ सकते हैं।